हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलिए तो बात करेंगे अब कल के लिए। कल है वेडनेसडे। कल एक बहुत बड़ा पर्व भी है, एक त्यौहार है, बसंत पंचमी। एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे होता है। एंड वैसे तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस कि अगर कोई अच्छा त्यौहार है तो उसकी असर मार्केट पे वगैरह पड़ती है, पर एक पॉजिटिव डे है। और बसंत पंचमी बोले तो इट्स देवी माँ का ही दिन है। तो आप सभी को एडवांस में उसकी शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए। तो आज 13 तारीख, 13 फरवरी, मंगलवार का दिन। एंड निफ्टी ने आज क्लोज दी है 21,743। ठीक है। एंड बैंक निफ्टी ने 45,502। हाई से काफ़ी नीचे आया है बैंक निफ्टी भी। और निफ्टी निफ्टी ने तो वैसे मतलब कोई खास हाई नहीं बनाई, 766 की बनाई। आज जो मैंने आपको कहा था कि आज जो लो बनेगी उससे जो हाई होगी वो बहुत ही अच्छी खासी ऊपर होगी। और आज का दिन, चाहे आपको लाल दिखे या कुछ भी दिखे, आपको सिर्फ बाइंग करना है। और एक बड़ा वाला ग्रीन वाला डे होगा। तो मार्केट ने आज वो साबित किया। ये मैंने आपको कल ही एडवांस में बोला हुआ था कि टुडे इज गोइंग टू बी अ बिग ग्रीन डे। ठीक है, ये मेरे कल के वीडियो का हेडिंग भी था। ठीक है। अब आज का दिन तो हो गया, पूरी ग्रीनरी छा गई। अब कल क्या होगा? कल कल देखिए क्या है कि है तो मार्केट पॉजिटिव, क्लोजिंग वाइज भी सब कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है। कुछ बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कल एक बार मार्केट डिप मारना चाहिए। पहली बात ये हुई है कि निफ्टी ने ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे तो ये गया। ये जो मैंने खींची थी 18,837 के लेवल से, ये जो हमने ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई थी, वो कहीं ना कहीं इसने आज एक लोअर लो एक लोअर लो और लोअर हाई को बरकरार रखा है निफ्टी ने। देखिए यहाँ से ये लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता आ रहा है। जब यहीं पे इसने एक हायर हाई बनाया था कल, लेकिन आज फिर से जो है इसने लोअर हाई और लोअर लो बनाया हुआ है। भले क्लोज इसने ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर किया है, काफ़ी ऊपर किया है, लेकिन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है, उसके ऊपर अगर निकल जाता या एटलीस्ट कल की हाई को ब्रेक कर देता निफ्टी। कल की हाई क्या थी? 831। और आज की हाई क्या है? 766। काफ़ी अंतर है इसमें। तो मुझे लगता है कि कल एक माइनर डिप आनी चाहिए जो आएगी 650 600 तक। यानी कि एक 100 से 150 पॉइंट का मुझे कल एक डिप लग रहा है निफ्टी में। 21,600 के आसपास कल आपको स्पॉट में निफ्टी दिखता है। बिंदास बाय करिए। यूएस का सीपीआई डेटा चाहे जो हो, हम लेवल्स वाइज काम करेंगे। लेवल्स आपको अगर 21,600 का दिखे कल, 600 625 50 के आसपास, एक एक क्लोजिंग बेसिस 550 520 का स्टॉप लॉस मार के गो लॉन्ग इन निफ्टी एंड फॉर द टारगेट ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है। ये एक लोअर हाई और लोअर लो का पैटर्न इसने बरकरार रखा हुआ है। सेकेंड थिंग, चार्ट वाइज अगर आप देखो तो मूविंग एवरेजेस एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ही दे रहा है, मार्केट की स्ट्रेंथ ही बता रहा है। लेकिन अगर मार्केट वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये प्रीवियस हाई को ब्रेक क्यों नहीं करता इंट्राडे में, और लो बनाया जा रहा है? तो कल मुझे लगता है कि ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ बटोरेगा। और कल की लो मेरे ख्याल से, सॉरी, आज की लो जो है वो कल सेफ रहेगी। इन केस अगर आज की लो ब्रेक होती है, देन ऑल्सो देर विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। क्लोज जो है वो मुझे लगता है कल ये ये ब्लैक कलर की लाइन के आसपास ही होगा। ठीक है। कल मार्केट अगर
इंट्राडे हाई, सॉरी, इंट्राडे लो ब्रेक करता है, यानी कि आज वाली लो को ब्रेक करता है, यकीन करिए कल वो आज वाली हाई को भी क्रॉस करेगा। ठीक है। अब अगर इनकेस मानो एक बड़ा गैप अप ओपन होता है, इसके चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। सीपीआई डेटा आएगा यूएस का, और मुझे लगता है कि वो यूएस में एक प्रॉफिट बुकिंग को ट्रिगर करेगा, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आज डाउ कुछ नहीं तो भी 200 से 400 पॉइंट माइनस होना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि कल हमारी मार्केट या तो फ्लैट ओपन होगी, या तो 50-80 पॉइंट नेगेटिव ओपन होगी, लेकिन इंट्राडे में वो 150 पॉइंट नीचे जा सकती है, 650 से लेके 600 तक। तो मुझे लगता है कम से कम ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको कल फिर से मार्केट टेस्ट करेगी, ये वाली ब्लैक लाइन। और यहाँ से एक रिवर्स आएगा, एक बाउंस बैक आएगा, जो आज वाली हाई को भी ब्रेक करेगा। 766 के ऊपर ही कल मार्केट निकलना चाहिए, लेकिन एक डिप कल मुझे लग रही है। ठीक है। तो आपका निफ्टी में बाइंग लेवल होगा 21,650 से लेके 600 के आसपास स्पॉट लेवल्स पे। ठीक है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी भी इतनी आज 620 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस प्लस में बंद हुआ है। इंट्राडे में ये 750 तक गया था, 45 750 तक गया था। इसने भी जो है कल वाली हाई को ही सिर्फ टेस्ट किया है, क्रॉस नहीं किया। ठीक है। कल वाली हाई क्या थी? 748। आज वाली हाई क्या है? 750। तो दिस इज समथिंग विच इज, आई मीन, इसको क्रॉस करना नहीं नहीं बोलते। ठीक है। इसने सिर्फ इसको छुआ है, और ये 3 दिनों से एक ही हाई पे एक ही हाई बना रहा है। देखिए, परसों वाली जो ये वाली जो कैंडल है, फ्राइडे की, 9 तारीख की जो कैंडल है, उसकी हाई क्या है? 718। कल की हाई क्या है? 748। और आज की हाई क्या है? 750। अगर आप फिगर वाइज देखो तो ये हायर हाई है, लेकिन एक्चुअली इसको हायर हाई नहीं बोल सकते, बिकॉज हार्डली कुछ पॉइंट्स का फर्क है। तो दीज आर एट द सेम सेम लेवल। ठीक है। हाँ, लेकिन आज निफ्टी ने लो को ब्रेक नहीं किया। कल वाला जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया। सॉरी, बैंक निफ्टी ने कल वाली कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया। कल वाली जो लो थी 44,633 की थी, आज की जो लो है 44,819 की है। तो आपको जो है स्टॉप लॉस, अगर आप बैंक निफ्टी में कहो तो यही होगा, 44,550 या 500 के नीचे की क्लोजिंग। ठीक है। बैंक निफ्टी में जो बेस्ट बाय लेवल बनेगा वो बनेगा 45,300 से लेके 200। ठीक है। 300 से लेके 200 का लेवल अगर आपको स्पॉट में दिखे तो यू कैन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ न्यू ऑल टाइम हाई, लेकिन स्टेप वाइज। कॉल अगर आप लेते हो, कल का कल अगर आप बुक करना चाहते हो, या मे बी मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक, तो ही आप फरवरी के कॉल लीजिएगा। अगर आपको लंबा होल्ड करना है देन गो फॉर मार्च, मार्च के एंडिंग का कॉल लीजिएगा। ठीक है। कल आई गेस 46,050 को या तो ये टेस्ट करेगा, या तो ये क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी। कल एक ऐसा टाइम आएगा दिन के दौरान कि यहाँ पे लगेगा कि बस मार्केट गया, मार्केट दे देगा, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, और फिर दोपहर के बाद एक बड़ी वाली मार्केट तेजी दिखा देगा। अगर कल किसी रीजन से फर्स्ट हाफ मंदा रहता है, सेकंड हाफ में वो पूरी मंदी को रिकवर कर लेगा। तो आपको बस ये देखना है कि हमारे कल के दिन की शुरुआत मंदी से होती है या तेजी से होती है। अगर कल मानो किसी रीजन से गैप अप ओपन हो गया, तो क्लोजिंग माइट बी रेड, माइट बी, बट इसके आसार थोड़े कम है। क्लोजिंग कल ग्रीन ही होगी। ठीक है, लेकिन हो सकता है शुरुआत रेड हो। तो कल 50-50 व्यू रहेगा, प्लस भी, मार्केट माइनस भी रहेगा और मार्केट प्लस भी हो जाएगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 45,300 से लेकर 200 का लेवल होगा, जो एक स्ट्रॉन्ग बाय लेवल होगा। ठीक है। आज तो निफ्टी ने 702 के ऊपर भी बंद कर दिया,
और बैंक निफ्टी ने 45,200 के ऊपर बंद कर दिया है। लेकिन क्या है, बंद इसने इतनी रैली करी, अगर ये अपने 10 EMA को क्रॉस कर देता, अब जब ये क्लोजिंग दे रहा है 45,502, तो बैंक निफ्टी का 10 EMA कहाँ पर है? 529 पे है। एटलीस्ट 529 के ऊपर क्लोज कर देता, तो थोड़ी सी इसमें हम जो स्ट्रेंथ है वो हम अश्योर हो जाते हैं कि चलो जो सोच रहे हैं वो एक्चुअली में पॉसिबल हो रहा है। पर इसने सिर्फ 10 EMA, वैसे तो इसने 20 EMA, नहीं 20 EMA को नहीं नहीं छुआ, लेकिन 10 EMA के ऊपर अच्छा खासा गया था, फिर भी ये क्लोज 10 EMA के नीचे कर रहा है। ठीक है, इसका 10 EMA है 45,529 का, हाई बनाता है 45,750 का, यानी कि करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे ये 10 EMA के नीचे आया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कल एक डिप ये जरूर देगा। और डिप ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 200 से 300 पॉइंट की डिप आनी चाहिए। लेकिन निफ्टी में एक अच्छी खासी डिप फिलहाल हम देख रहे हैं, क्योंकि आज निफ्टी वो हिसाब से भागना चाहिए था, वो हिसाब से भागा नहीं जो हिसाब से बैंक निफ्टी भागा है। और बैंक निफ्टी जो हिसाब से ऊपर से करेक्ट हुआ, उतना निफ्टी करेक्ट नहीं हुआ। तो ये जो मिसमैच चल रहा है, और अगर किसी रीजन से मानो बैंक निफ्टी कल 45,000 का लेवल ब्रेक करे, अगर ये ब्रेक करे, तब भी बिल्कुल मत घबराइएगा, सीधा 46,500 या 46,000 का कॉल लेके एक लॉट दो लॉट लेके चुपचाप बैठ जाइएगा, मंथ एंड का लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, तो वो हिसाब से यू विल कम टू नो कि आपको हमारी सर्विस ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सुबह सुबह ही मैंने आप सभी को कह कह दिया था, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8:43 पे कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, yesterday CPI डेटा ऑफ इंडिया इज फाइन, टुडे ऑल्सो यूएस विल अनाउंस देयर CPI डेटा। आज निफ्टी में 21,702 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड बैंक निफ्टी में 45,200 का लेवल। इनके ऊपर 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाए तो 21,850 870 निफ्टी जाएगा, और 46,050 तक बैंक निफ्टी मे बी आज या कल तक। डाउन में 21,550 विल बी क्रूशियल लेवल, इसके नीचे 21,200 जा सकता है, बट आई बिलीव आज तेजी होनी चाहिए, भले आफ्टरनून में हो, बस आपको डाउन में मिले तो बाय करना है। एक एक लॉट बाय करिएगा। ऑल द बेस्ट, ट्रेड वेल, एंड यही सब मैंने लिखा हुआ है। फिर 9:50 पे मैंने टाटा स्टील बाय कॉल दिया था, 135 पे बाय करना था, अभी ये 137.50 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि ₹2.5 इंट्राडे में आपको टाटा स्टील जैसी स्क्रिप्ट में कमाने मिल रहा है। ठीक है, दालमिया भारत, इसको मैंने 2012 पे बाय करने दिया था, अभी ये कुछ 2060 हुआ है, इंट्राडे में ही जो है आपको ₹50 कमा के दे रहा है। ये देख लेते हैं दालमिया भारत का क्या हाल है। ये देखिए कहाँ से ये इसने रिकवरी दी है, और एक अच्छा खासा रेड कलर का हैमर बनाया हुआ है। ठीक है, इसने हाई बनाई 20,000, सॉरी ये तो उसकी ओपनिंग है। 2005 की लो बनाने के बाद में मैंने 2012 पे बाय कॉल दिया था, और ये 2062 तक चला गया। ठीक है, क्लोजिंग इसने 2062 पे की है, तो करीब करीब 50 पॉइंट दालमिया भारत भागा है। ये कल और भागेगा, बस प्रोवाइडेड इसने जो ये लाल कलर का हैमर बनाया है, तो हो सकता है ये भी कल एक डिप दे और फिर भागे। ठीक है, देन 9:55 पे बैंक निफ्टी मस्ट क्रॉस एंड सस्टेन अबव 45,200, then see the magic, one side rally towards 46,000 47,000 48,000। वन साइड रैली माना होता है, पर हमारा काम ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये ट्रेड में कितना कमाना है। ठीक है, कभी भी प्रॉफिट अगर आपका हो रहा है, 4-5 हज़ार का प्रॉफिट अगर आपका बन रहा है, मैं तो कहूँ
दो ढाई हजार का भी अगर बन रहा हो, आप एक बार बुक करो उसे। कभी भी मार्केट में ओवरनाइट अपने प्रॉफिट को मत रहने दीजिए। कल फिर से पोजीशन बना लो, भले स्ट्राइक प्राइस थोड़ी सी आगे की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देन 10:15 को मैंने लिखा है प्रॉफिट को पकड़ के मत रखना। देखिए यहाँ पे भी मैंने यही लिखा है, प्रॉफिट को पकड़ के मत रखना, बुक करते रहिए, एंड डाउन आए तो वापस बाय बाय करिएगा। वैसे तो ट्रेंड इज अप, बाय बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, एक्चुअली बाय नहीं है ये, बट है, बट बुकिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देन मैंने फिर जीएनएफसी मैंने कल दिया हुआ था ट्रेड 664 पे। ठीक है, वो आज कुछ थोड़ा डाउन हुआ है, 640 तक गया है। मैंने जब ये मैसेज भेजा तब 645 चल रहा था, तो मैंने यही लिखा है कि यहाँ पे इसको होल्ड करो, और चाहो तो और थोड़ा सा ऐड करो। ये टारगेट आपको ये वाला देगा पोजिशनल में। इसके बाद में जीएनएफसी 655 तक गया, और फिर वापस से थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है। फिर मैंने आईआरसीटीसी डिलीवरी ट्रेड दिया है 10 बज के 44 पे। 902 पे लेना है, अभी 910 चल रहा है, 910 की क्लोजिंग आई है उसकी। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। दालमिया भारत सक्सेसफुल रहा। टाटा स्टील सक्सेसफुल रहा। बंधन बैंक मैंने दिया हुआ है 200 पे बाय करने का है, 190 का स्टॉप लॉस है। उसके नीचे अगर गया तो निकल जाइएगा। टारगेट इसका 220, 50, 270 तक पोजिशनल। ये अभी कुछ 2 पॉइंट माइनस चल रहा है, पर ये भागेगा कल। और फिर मैंने 11:44 पे लिखा है, जिन्होंने आज हाई पे बैंक निफ्टी कॉल बुक किया हो, यानी कि ये सुबह वाले मैसेज पे, वो अभी फिर से एंटर कर सकते हैं 11:44 पे। जब बैंक निफ्टी ने हाई बनाया था और फिर वो 45,180 तक आया था। ठीक है। जब मैंने आपको जो वीडियो आज सुबह बना के दिया था कि मेरा मेरा खुद का 46,500 का मेरा कॉल था, जो मैंने कल 209 रुपये पे लिया था, और आज आज उसको मैंने 380 के करीब मैंने उसको बेचा हुआ था। तो वहाँ से बैंक निफ्टी फिर से 45,180 पे आया, और वो कॉल भी 220, 215 या 220 तक आया। ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि भले मार्केट तेजी में है, लेकिन अगर ऑप्शन है तो एक बार उसको बुक करिएगा, आपको वही ऑप्शन दोबारा से नीचे में लेने का मौका मिलेगा। तो 11:44 पे 46,500 और 46,000 का कॉल मैंने रेकमेंड किया था कि आप 45,180 के लेवल पे इसको बाय करो। और उसके बाद जो बैंक निफ्टी भागा है, 750 तक हो गया स्पॉट में। ठीक है। 12:24 पे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 21,550 बिलो क्लोज। स्पॉट निफ्टी नाउ एट 21,660। बाय निफ्टी फॉर द टारगेट ऑफ 750, 800 एंड 850 पोजिशनल टारगेट, न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई। तो 660 स्पॉट लेवल पे मैंने इसको बाय रेकमेंड किया था, और इसने जो हाई बनाई है वो 766 की बनाई है स्पॉट में। तो ये एक ट्रेड हमारा सक्सेसफुल रहा। ठीक है। फिर मैंने लिखा है 2:07 पे, सो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी रॉकेट। ठीक है, ये सब अभी बोलने की बात है। तो आज का हमारा जो ट्रेड था टाटा स्टील, आईआरसीटीसी, दालमिया भारत, वो सक्सेसफुल रहा। जो हमारे पहले के ट्रेड है जीएनएफसी, पीवीआर, जुबिलेंट फूड, एचडीएफसी एंड एचडीएफसी, और एक स्टॉक है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। एक और स्टॉक है, एक मिनट बताइए। अम, नहीं, बस इतना ही है बराबर। यूपीएल, यूपीएल ये फिलहाल अभी चलेंगे, कुछ ही टाइम में चलना शुरू करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट मुझे लगता है कि ये लेवल पे पीवीआर ही होगा, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। आज आज इसने बहुत टाइम के बाद एक हैमर बनाया है पीवीआर ने। अब देखते हैं कल ये
ऊपर निकलता है या कल क्या करता है। कल अगर ये इसमें तेजी आई तो ये 1430 तक जाएगी, ये वन साइड रैली करेगा, ये अब 1-2 टका नहीं भागेगा, ये सीधा एक बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है। और कल मुझे लगता है कि पीवीआर हुआ, देन बजाज फाइनेंस हुआ, दालमिया भारत हुआ, ये सब स्टॉक कल अच्छा खासा रैली करेंगे। ठीक है। तो बस यही है, बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए कल के लिए। निफ्टी में 650 से लेके 600 का लेवल रहेगा, 21,600, 21,650, और बैंक निफ्टी में 45,300, 45,200, ये डब्लू पूरा करेगा। और लेकिन कल का दिन ऐसा होगा कि आप वो डराएगा, पैनिक हो सकता है मार्केट, और आपको इसी में अपनी थोड़ी थोड़ी ब्रेवरी दिखा के सीधा कॉल बाय करना है। ठीक है। वीकली मत करिएगा, मंथली कॉल बाय करिएगा, और मार्च के करो तो और भी बेटर है, भले थोड़े महंगे पड़े पर टाइम होगा आपके पास। अगर आप फ्राइडे तक निकलने की बात अगर सोच रहे हो तो ही आप फरवरी के कॉल लीजिएगा, लेकिन मंथ एंड के लीजिएगा, वीकली मत। ठीक है। तो बस अब ज़्यादा ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है, तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो, और अगर 150-200 लोग देख रहे हैं तो कम से कम 30-40% तो लाइक दीजिए। ठीक है। और जो लोग भी सर्विस जुड़ना चाहते हैं, अब देखिए नतीजा आपके सामने है, किस किस्म के आपको कॉल मिलते हैं, ट्रेड मिलता है। और कॉल या ट्रेड फेल तभी होता है जब उसमें कोई मूवमेंट नहीं आती। अदरवाइज इस तरीके की अगर मूवमेंट हो दोनों तरफ की, अगर अच्छा खासा मतलब मार्केट मूवमेंट दे, तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स यहाँ पे आएंगे कि क्या ही कहूँ। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा मूवमेंट के ऊपर। ठीक है। अब बीच में जैसे कि मार्केट एक ही रेंज में अटक गया था काफ़ी टाइम तक, तो उसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, ऊपर से विक्स भी जो है वो 12, 13, 11 पे ट्रेड कर रहा था, 10 पे ट्रेड कर रहा था, तो ऐसे में ऑप्शन कुछ काम का नहीं होगा। ठीक है। चलिए देन बस इतना ही है। व्हाट्सएप करिए 9082503553, और हमारी सर्विस को एनरोल करिए। सेम नंबर जी पे का है हमारा, गूगल पे का। तो डिटेल आपके पास में है। 12 महीने का 8,000 का चार्जेस है, जिसमें आपको हर ट्रेड मिलता है, ऑप्शन, डिलीवरी, सब कुछ। 8,000 का जो चार्ज है वो 2 या 3 ट्रेड में ही आपको रिकवर करके दे दिया जाता है अपने मतलब आप ट्रेड में ही जो है उसको 2-3 ट्रेड में कवर कर लोगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एक बेनिफिट ये है कि इस प्लान में आपको ऑनलाइन टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी आप चाहो आप सीख सकते हो। ठीक है। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। 31 मार्च तक आप ये सर्विस का बेनिफिट के लिए एलिजिबल रहोगे। 31 मार्च के बाद अगर आप हमारी सर्विस एनरोल करते हो तो फ्री बीस कुछ नहीं होगा उसमें। ठीक है। और अगर आप क्वार्टरली आते हो तो 1,500 का चार्ज है, जिसमें आपका जो प्रॉफिट रेशियो होगा वो 25 से 35% का होगा 3 महीनों में। इसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं, मतलब कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं है। और ईयरली वाला जो है उसमें जो प्रॉफिट रेशियो है वो 90 to 100% का है। ठीक है। एंड अगर आप डायरेक्ट कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी मतलब चार्ट रीडिंग कोर्स में आना आना चाहता है, तो उसकी फीस 5,000 की है। उसमें आपको ये 3 महीने वाली जो सर्विस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लागू हो जाएगी, मतलब उसमें आपको ये एडिशनल बेनिफिट हम प्रोवाइड कर कर सकते हैं। और ये जो 5,000 का जो कोर्स का चार्ज होगा वो भी आपको 2 या 3 ट्रेड में ही आपको रिकवर करके मिल जाएगा। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, जो लोग तैयार है ज्वाइन करने के लिए, वो लोग मुझे व्हाट्सएप करें 9082503553। एटलीस्ट शुरुआत में कम से कम कहिए कि आप कौन हैं,
और आपको क्या ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये वीडियो को लाइक करिएगा। एंड कल बस डिप मिले बाय करिएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।